हाँ जी वाहिगुरु जी। हेलो। हाँ जी वाहिगुरु जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह माँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, मेरा एग्जाम था 27 को, राजस्थान जुडिशरी का। ओके। तो हाँ जी, मेरे पास ककार थे, मेरे चाची की कृपान है जो मैं डाल कर गई थी। और मेरा कड़ा बहुत पतला सा है, माइनर जैसा। जी। तो जब मैं एग्जाम सेंटर पे एंटर करी तो उन्होंने मुझे स्कैन किया, तो मेरी कृपान को ऑब्जेक्शन किया। तो ओके। मैंने उनको बोला कि हाँ जी, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मेरे को अंदर बात करा दो, कोई ऑफिसर तो होता है क्योंकि। तो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, उन्होंने मेरे से बात की कि उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि अलाउड ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, आप आगे बात करो कि क्यों अलाउड नहीं है। इट्स माई फंडामेंटल राइट, आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल। जी। फिर उन्होंने, मुझे नहीं पता किसको फोन किया है, उन्होंने मुझसे थोड़ी सी दूर जाके बात की। फिर उन्होंने बोला नहीं है बेटा, अलाउड ही नहीं है, मैं कैसे आपको भेज दूं। फिर मैं बाहर आने लगी, फिर मैं वापस से गई हूँ, तो मैंने उनको बोला अब मैं ऐसे नहीं, आप मुझे रोक सकते, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। उससे पहले मैंने जेएलओ का एग्जाम दिया है, एपीओ का भी एग्जाम दिया है, आरजेएस भी दिया है लास्ट ईयर। ओके। तो उसमें भी जी। आप ककार फिर पाकर गए उन्होंने, थे? हाँ जी, मैं आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, मैंने दिल्ली जुडिशियरी भी दिया था, ओके। उसमें भी मुझे रोका गया था। बट उसमें क्या था, मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया, सेम क्वेश्चंस वहां भी रेज किए। फिर उसके बाद उन्होंने आगे फोन किया, देन मुझे परमिशन मिली है एग्जाम ओके। देने की। ठीक है। जी। और इससे पहले और मैंने यूपी जुडिशियरी भी दिया था, वहां पे मुझे कोई रोक नहीं था। जबकि वहां के एडमिट कार्ड में भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि ककार अलाउड है या नहीं है। ओके। बट उन्होंने फिर भी मुझे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं किए थे। ठीक है। जी। देन जी। फिर और वहां फिर पर उसके बाद में, जी, क्या हुआ जब उन्होंने आप किसी से बात की फोन पर, आपको क्या जवाब दिया? कि अलाउड ही नहीं है। ओके। फिर मैं जब दोबारा उनको, जब ज्यादा आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया, तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैं आपका पेपर कैंसिल कर दूंगी। मैंने बोला ठीक है, आप मेरा एडमिट कार्ड कैंसिल कर दो, अब मुझे रिटर्न में दे दो कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से अपर है, आप उनसे सुप्रीम है, आप हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हो। ओके। उन्होंने मुझे यही बोला कंटिन्यूअसली, वो मुझसे सेम ही बात बोल जाते। फिर उन्होंने मुझे दोबारा बोला आप मुझे 10 मिनट दो, आप 10 मिनट के लिए। फिर मैं 10 मिनट के लिए बाहर गई हूँ, तब भी एक और लड़के की एंट्री हुई, उसको भी वहां पे रोका गया। 10 मिनट मैंने वहां वेट किया, चलो ठीक है अंदर बात कर रहे हैं जो भी है। उन्होंने मुझे बोला आप पेपर देने आए हो, थोड़ा रिलैक्स करो, आप पेपर दे देना, 10 मिनट आप बात करने दो हमको, हम आपको अलाउ कर देंगे। मैं 10 मिनट 5 मिनट उनको मैंने वेट किया, फिर उन्होंने मुझे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं वापस अंदर गई हूँ, फिर वापस से आर्ग्यूमेंट हुए हैं। मैंने उनको फिर से यही बात बोली, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, हाउ टू से दैट कि मैं एग्जाम ही नहीं दे सकती हूँ। फिर उन्होंने एग्जैक्टली। मुझे बोला मैं, आप कुछ भी करो, मैं जो मर्जी करो, मैं आप, उन्होंने सिक्योरिटी भी बुलाई हम लोग को भगाने के लिए, उन्होंने हमें रोका वहां पे फिर गेट पे भी। पर हम्म। हमने फिर भी उनको यही बोला। और फिर मैंने उनको बोला ठीक है, मैं अपने ककार रिमूव कर देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना होगा, तो उन्होंने मुझे बोला बाहर आप रिमूव करके आइए। मैंने अच्छा। बोला कम से कम आप, अगर मैं रिमूव भी कर रही हूँ तो मुझे वॉशरूम तो यूज करने दीजिए, जी। मैं सबके सामने थोड़ी ना अपने कपड़े उतारूंगी। जी। फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है, उन्होंने मुझे दो दो लोग थे, उनके साथ में मुझे वहाँ वॉशरूम यूज करने दिया। उसके बाद मैंने अपने ककार निकाले, फिर मैं बाहर देख के आई अपने हस्बैंड को, फिर उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। और उसमें भी मेरे 15 मिनट में लेट हो गई हूँ एग्जाम के लिए, कि वह टीचर्स आते हैं रूम के अंदर, और एक टीचर मुझे ऑल द बेस्ट बोल के जाता है, मुझे नहीं पता उनकी क्या इंटेंशन थी। और जो दूसरी मैम थी नोडल ऑफिसर जिसको बोल रहे थे वो लोग, उन्होंने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। हम्म। वो मेरे ऊपर हंस के, वो मुझे मतलब हंस कर गई है। अच्छा। जी। तो आप पेपर में भी लेट हो गए 15 मिनट? तो हाँ, पेपर तो पंद्रह पूरा मिनट में अटेम्प्ट ही लेट नहीं हुई हुआ। हूँ। पेपर पूरा अटेम्प्ट किया आपने? पेपर तो मैं करके ही आई हूँ जैसे तैसे, मतलब जो भी है, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा फेस करना पड़ा है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हाँ जी। ओके। तो इस बारे में आपने किसी से बात की, कमेटी से, या जैसे जो प्रबंधक कमेटी कमेटी, है?
हाँ जी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है, मेरे हस्बैंड ने जो वीडियो बनाई थी, 2 वीडियोस हैं वो छोटी-छोटी सी, जो उन्होंने वहाँ पे सेंड किए, राजस्थान भी सेंड किए, जी अमृतसर एसजीपीटी में भी मेरी बात हुई है कल वहाँ पे जी। उधर। उन लोगों ने मुझे वो जब मैं वहाँ पर गई हूँ राजस्थान जो गुरुद्वारा है अपने जयपुर में, राजा हम्म। गार्डन, उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ही एक्शन, आप क्या एक्शन लोगे, हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा बात तो शायद जोधपुर में जब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, वहाँ मुझे नहीं रोका गया जयपुर में, बट जोधपुर में 2 लड़कियों को पहले भी रोका गया था। ओके। उसका भी इन लोगों ने, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उसका भी। कोई एक्शन नहीं हुआ। जी, तो मैंने उनको सेम बात वही बोली, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप उस बात को छोड़ दीजिए, आप अभी की बात कीजिए। ओके। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करना चाहती हूँ, मेरी तो फंडामेंटल राइट्स ब्रीच किए इन लोगों ने। बिल्कुल। जी, और हाई कोर्ट का जब ऑर्डर है तो मैं उसको भी चैलेंज करने तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। बिल्कुल तो उन्होंने बोला नेचुरली ठीक बात है। है। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिख दो, तब उसी के हिसाब से तो हम आगे बात करेंगे कि अगर हम जाएंगे बात करने तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो वो तो बच्चा ये जो भी है वो ये बोलेंगे कि हम्म जिसका पेपर था वो तो पेपर देकर चली गई है, आप किस हम्म बेसिस पे हमसे बात करने आए हैं। हम्म। तो इसीलिए मैंने उनको अपनी एक एप्लीकेशन लिख के दे दी है हिंदी में ही। और ओके। उसके बाद में तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा है, उन्होंने मेरे से 2 बार बात की है। फिर कल शाम को मेरे पास एसजीजीपी राजेंद्र मेहता जी हैं, उन लोगों का कॉल आया कि रिट फाइल करनी है, लेकिन ओके। उन्होंने मुझसे ये बोला है कि मैं रिट फाइल देंगे हम लोग हाई कोर्ट में। मैंने ओके। उनको फिर भी ये बोला कि मुझे हाई कोर्ट नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है। करनी भी सुप्रीम पर कोर्ट मैंने में ही उनको, चाहिए। करनी भी सुप्रीम कोर्ट हाँ में ही जी, चाहिए रिट फाइल ना। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे ये बोला जो दूसरी वाली लड़की है, मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है उस लड़की से, या जो भी है मुझे जी। नहीं पता है। मेरा बैकग्राउंड भी गुरसिक्खी परिवार से नहीं है, मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आई एम सिंगल पर्सन और सिख है अपने घर में, तो मुझे तो फैमिली से भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ओके, यू आर फ्रॉम हिंदू फैमिली। यस। नाउ यू आर अमृतधारी। हाँ जी, ओके, ठीक है ठीक है। 7 to 8 ईयर्स हो गए मुझे अमृत शके हुए। ओके, जी, कोई बात और नहीं। मेरे को अभी, अभी हाँ जी, अभी एसजीपीसी मेरा एक और एग्जाम है। एसजीपीसी ने आपको क्या रिस्पांस दिया है? एसजीपी ने मुझे बोला कि ठीक है, आप डिसाइड कर लो कि रिट पिटीशन फाइल करनी है हाई कोर्ट में। मैंने बोला ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके फिर आपको कॉल करके और मैं अपने पीपी सर से बात करके फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि पार्टी तो आप ही को बनना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टी बनने में, मैं तो खुद से चाहती हूँ इसमें एक्शन लेना, क्योंकि कल को मेरी जगह कोई और बच्चा भी पेपर देने आएगा। बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी जो है ना भविष्य को खत्म करने वाली बात है ना। आगे इन फ्यूचर सारा आपका जो करियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक जज को बनने में बहुत मेहनत लगती है और साथ में जो है बहुत स्ट्रगल होता है, और आप फिर भी आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं है ना, तो इसमें तो बहुत स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है लाइफ में, और खासकर एक फीमेल के लिए बहुत स्ट्रगल है। तो इसके लिए तो वही, अब सुप्रीम कोर्ट मैं, में ही रिट करना जो है रिट फाइल करना ठीक रहेगा। हाँ, तो अगर मेरे वहां पे हस्बैंड नहीं होते तो मैं तो अकेले थी वहां पे मैम, और मुझे नहीं पता था। फिर मैं वापस ही आ रही थी, मैं तो एग्जाम भी नहीं दे रही थी। ओके। उन्होंने ही मुझे बोला कोई बात नहीं, तू काफी टाइम से लगी हुई है, अरदास करके अपनी कृपान दे जा, मुझे दे देना एग्जाम, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं जो भी है। नहीं तो मैं तो वापस ही आ रही थी, एग्जाम भी नहीं देना था मुझे तो, बट मेरे एग्जाम देना ना देना बराबर था, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्लैंक और बहुत डिस्टर्ब पेपर दे कर आई हूँ। हाँ बिल्कुल, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए ना वहाँ पर, आपको समझ ही कुछ नहीं है। हाँ साथ में 15 मिनट आपके निकल चुके थे, तो नेचुरली सी बात है कि जो इंसान है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, और हाँ सोचने जी, समझने का उसके अंदर पावर नहीं रहता है। जी, ओके, तो आप हमसे क्या चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं, बताओ आप। मेरे को यही है कि मुझे फाइल करनी है। मुझे सर ने बोला कि मैं आपसे बात करूं, अपनी प्रॉब्लम आपको बता दूं, तो मैंने इसलिए आपको फोन किया। ओके, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप हाँ हमारे जी, छोटे बहन हो, ठीक है ना, और जी, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ और वेलकम करती हूँ सिखी फैमिली में। और सेकंड थिंग इज़ कि हम इस मैटर को ऊपर तक लेकर जाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर लगे हुए हैं ना, तो हम इस बात को जी, पीएमओ तक लेकर जाएंगे, ठीक है ना।
और जी सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल करेंगे, और सोशल मीडिया के थ्रू, एंड जो प्रिंट मीडिया है, सारी मीडिया, क्योंकि देखो मीडिया एक बहुत चौथा स्तंभ है हमारा। तो बेसिकली हम हाँ जो जी है मीडिया के थ्रू भी इस बात को, ताकि आगे आने वाले टाइम में और बच्चियों को परेशान ना किया जाए, ठीक है ना। अब उनकी हाँ इंटेंशन जी क्या थी, उन्होंने क्या सोचा, वो क्या सोच के किया, वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन उनसे जवाब मांगना भी बहुत अच्छे से हमें आता है। कोई बात नहीं, उनसे जवाब मांगेंगे और उनको पार्टियां बनाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो नोडल अफसर हो, ओके चाहे वो वहाँ का प्रबंधक प्रशासन हो, तो बेसिकली इस पर हम वर्क करेंगे। और यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। गुरु साहब पे भरोसा रखो, जिनके नक्शे कदम पर चलकर आप आज सिख बने हो ना। इस टाइम तो गुरु गोविंद सिंह जी ही आपके पिता है ना, माता साहिब कौर जी माता है। हाँ जी हाँ जी तो इसलिए जो है वो ही अब हमें रास्ता दिखाएंगे। और हमेशा विश्वास रखो, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी सब मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जितना हमसे एंड तक हो सकेगा बिल्कुल करेंगे, जी आपके साथ हैं और हमेशा ही साथ रहेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप हिंदू फैमिली से हैं और सिख बने हैं और इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं अंतिम जब तक हाँ मुझसे होगा, हम इसमें जो है बिल्कुल न्याय लेंगे और जस्टिस ही अपना जो हमें मिलेगा इसमें, जहाँ तक का मेरा मानना है, ठीक है। जहाँ हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा जी हम जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा, कमेटियों की तरह मैं बात नहीं करती, ठीक है। और राजेश जी को पता है हाँ कि ना मैंने कमेटियों की तरह कभी कोई आश्वासन दिया किसी को, ठीक है। मैं दिल से सिक्की हाँ से जी जुड़ी हुई हूँ और मैं सिखिज्म के लिए हमेशा ही आगे रही हूँ, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी मैटर हो। तो यू डोंट वरी हाँ जी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो जी इसमें श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। और अभी जी मैं आपसे मुलाकात के लिए टाइम रखती हूँ। कहाँ पर हैं आप अभी, ये बताओ। मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, शादर नियर शादर मैं, मेरा मेट्रो पड़ता है मानसरोवर। मानसरोवर, कोई बात नहीं, मैं हाँ आपसे कांटेक्ट करती हूँ थोड़ी बहुत देर में, कोई अपना जो डिसीजन लेके, और फिर हम इसको परस्यू करते हैं बेटा। डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम इसको आगे तक लेके जाएंगे, ओके सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल करेंगे और हम इस केस में जीतेंगे भी, ठीक है ना। और हाँ जी साथ में जो है जी पीएमओ सर के पास भी हम अपना जो है ज्ञापन देंगे, और कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी से इस मैटर में मुलाकात करने की भी। उनके सामने ये बार बार जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इन प्रॉब्लम्स को रखेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या है कि अच्छे अच्छे जो मैटर्स हैं ना, उनको ये है कि प्रधानमंत्री जी से डिस्कशन भी नहीं होता और वहां तक बात भी नहीं पहुंचती है। तो बेसिकली इसको जो हाँ जी है हम अपर लेवल पर लेकर जाएंगे और इनसे पूछेंगे, जवाब मांगेंगे कि जब देश को जरूरत पड़ती है तब यही ककार काम आती है ना। जब देश में हाँ बाढ़ जी आए, देश में कोई आपदा आए, तब यही ककार काम आती है, तब तो इन ककारों से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बच्चों की जी एजुकेशन की बात हो, उनके करियर की बात हो, उनको आगे बढ़ना हो, तब यही चीजें इनके लिए मतलब एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इनको स्टॉप कर दिया जाता है कि ये चीजें हमारे लिए अलाउड नहीं है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाँ जी जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लिखा, तो उसको पारित किया, उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो मतलब नकारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ ना, भले ही सरकार कोई भी हो। तो जी डॉक्टर भीमराव मैं अम्बेडकर जी ने इतना बोला बड़ा हाँ अधिकार दिया जी है सिखों को। हाँ जी मैंने उनको ये भी बोला कि अगर आप मुझे नहीं अलाउड करें तो आप जिनसे भी आप परमिशन ले रहे हैं आप मेरी बात उनको रखें कि मैं हम्म, ये बोल रही हूँ, तभी तो मुझे शायद परमिशन देंगे। तो बिल्कुल। उन्होंने मेरी बात भी नहीं कराई है उनसे, और मैंने बोला आप बात वहां जाके क्यों कर रहे हो, आप मेरे सामने बात करो, आप क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो, मुझे हम्म, तो पता ही नहीं चल रहा ना आप मेरी बात आगे रख भी रहे हो या नहीं रख रहे हो। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला बेटा जो आप तू जो चाहती है मैं तो वो बात बोल दूंगी, तू मुझे बता दे मैं क्या बोल के पूछूं। मैंने उनको बोला यही कि अगर आप वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है तो मुझे बता दे, मुझे लिख के दे दे बिल्कुल। कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हूँ, मैं इस बच्चे को पेपर नहीं देने दूंगा जी जी या जी। देने दूंगी जो भी है। उन्होंने बिल्कुल। कॉन्टिन्यूसली सिर्फ एक ही बात बोली कि हमको अलाउड नहीं है आप लोगों को अंदर भेजना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप अपने ककार निकाल कर आए। ओके। और बाहर मेरे हस्बैंड थे, उनके पास अब बड़ी वाली श्री साहब थी, उन्होंने ये तक भी बोला कि वेपन है तो मैं इसको वेपन इंक्लूड कर सकता हूँ, बट ये छोटी सी श्री साहब है, इसमें क्या वेपन है, इसमें इसका क्या नुकसान है, किसी का क्या नुकसान है। अगर आपको इतनी दिक्कत है उसके साथ में 10 लोग आप बिठा दीजिए, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो सिक्योरिटी की इतनी दिक्कत है, 10 लोग अपने मैनेजमेंट में आप लेकर आइए हम्म, हम्म, अगर हम लोगों से इतनी दिक्कत है तो।
अब बस कुछ लोगों के माइंड ऐसे होते हैं ना, जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं ना, वो बेटा भूल जाते हैं कि कभी उन लोगों के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी थी, कभी उनके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 साहिबजादे अपने शहीद किए थे। ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं, जो इस तरीके की हरकत करते हैं ना, वो अक्सर भूल जाते हैं। वो भी औरंगजेब के ज़माने से ही होते हैं, ये औरंगजेब की पीढ़ियाँ होती हैं जो इस तरीके से करते हैं ना, ये भी औरंगजेब ही हैं दूसरे। जो लोग इस तरीके से सिखों को इस भावना से देखते हैं या इस तरीके से सिखों की बच्चियों के साथ करते हैं, ये भूल जाते हैं कभी कि इनकी बच्चियों को सिखों ने ही बचाया था, और आज अगर ना बचाया होता तो देश का नक्शा कुछ और होता। ये लोग भूल जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। हाँ जी, तो मैं अभी जो एसजीपीटी वालों को मुझे बोलना है, तो मैं उनको यही बोलूँ ना कि मुझे हाई कोर्ट में नहीं, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट हाँ में फाइल बिल्कुल, करनी आप है। उनका आपके पास अगर रिस्पॉन्स आता है तो आप जरूर उनको कहें, और अगर वो नहीं करते, हाँ जी। अगर वो किसी कारण से वो पीछे हटते तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। 1.25 लाख जो होते हैं ना, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। डोंट वरी अबाउट हाँ दैट, जी। हाँ मैं जी। आपके साथ हूँ, मैं और जहां तक गुरुद्वारे जाना में पड़ेगा। मैं गुरुद्वारे जी, मैं गुरुद्वारे में यही बोलकर आई हूँ, आप लोगों ने कुछ करना है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कहाँ सपोर्ट करते हैं, कहाँ नहीं करते, कल को मेरी पीढ़ी भी आएगी, वो भी मुझसे बोलेगी क्या किया है आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इनका बनता है एसजीपीसी का, और जो दिल्ली कमेटी है। बाकी मैं भी बात करूंगी, और रही बात अगर वो मना करते हैं किसी एंगल से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद अपने आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। लॉयर्स का हमारा बहुत अच्छा उधर पूरा एक पैनल है, और हम सारे मिलके आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। आप अकेले नहीं हो, ठीक है ना। आपके साथ हम खड़े हुए हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी आपके साथ खड़े हुए हैं। आपके हमारे जो जो पिता हैं गुरु गोविंद सिंह जी, वो हमारे सपोर्ट में है, तो लोगों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कमेटी अगर हाँ करती जी। है हाँ जी। दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं करती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आप रिट फाइल करेंगे, ठीक है ना। डोंट हाँ वरी। और जी। इसके लिए मैं अभी डिस्कशन करती हूँ 2-4 लोगों से अपने, उसके बाद फिर हम इसको जो है ना, अभी पीएमओ जो है पीएमओ ऑफिस चलेंगे, और उसको रिटर्न में हम वहाँ लेकर जाएंगे। और अगर यही बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, फिर हम जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर। ओके। जन ओके, आप हाँ दिल्ली से हैं? बेटा, मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं दिल्ली आ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आपके लिए कोई ऐसी ओके। प्रॉब्लम, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और अब आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। कोई कुछ करता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं फ्रॉम अभी से ही, जी। ठीक है ना। अभी राजेश जी मेरा का एक बहुत और रिगार्ड एग्जाम है करती हूँ मैं। उत्तराखंड। हाँ जी, मेरा उत्तराखंड जुडिशरी का भी एग्जाम है, बट मैं अभी यही है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि रहने देते हैं, क्योंकि अभी मेरी 5 अक्टूबर को मेरी मैरिज भी है, तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं कि अभी रहने देते हैं, दूसरा टाइम दे लेना उधर भी। और अब दूसरी बात ये कि वहां जाके भी अगर मेरे साथ यही पंगा होता है वापस, नहीं कोई बात तो नहीं फिर है, मेरे को आप दिक्कत। जो है ना अपना एग्जाम जो है वो परस्यू करो, आप एग्जाम के लिए मत डरो। अगर हमें जाना पड़ा तो मैं आपके साथ चलूंगी एग्जाम में उत्तराखंड, ठीक है ना। कब है आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम है 31 अगस्त को। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी 31 अगस्त को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मैं आपके साथ चलूंगी। और जो भी अगर इस तरीके से हरकत करता है उसको जवाब देना भी फिर हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। उससे पहले कोशिश ठीक है। करेंगे, परमात्मा ने चाहा, गुरु साहब ने चाहा, तो हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे। और फिर हमारे पास रिटेन ऑर्डर्स होंगे, जिसपे अगर कोई इस तरीके से करेगा तो फिर उनकी नौकरियां भी जाएंगी और साथ में एक्शन भी होगा, ठीक है ना। ओके। ओके। कोई बात नहीं, आप ओके। टेंशन मत लो, गुरु साहब पे विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं, और हमेशा बहुत अच्छा होगा, गुरु साहब कृपा करेंगे। जी। और कोई बात है तो ओके। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बस इतना ही है, मुझे रेट फाइल करनी है, जिस कैसे भी करके मुझे ऑर्डर लेना है, क्योंकि मुझे आगे एग्जाम में और भी लेने हैं, तो मुझे तो दिक्कत आनी है, क्योंकि आगे मैं कब से मैं यही सोच, मेरे घर वाले मुझे बोलते भी थे कि तेरे को आज नहीं रोक रहे, कल तो रोकेंगे। मैं नहीं बताती हूँ अपने घर में आगे कि हाँ मुझे आज एग्जाम देने से रोका, फिर मैंने उनको आर्ग्यूमेंट किया तो मैं अंदर गई हूँ, हाँ क्योंकि जी, घर वाले होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं, और लड़कियों के चक्कर में पेरेंट्स डरते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, लड़कियां तो आज लड़कों से भी आगे पहुंच गई है बेटा। आज तो बड़े बड़े पायलट्स लड़कियां हैं, अच्छे अच्छे जो ट्रेन्स है वो भी आज लड़कियां चलाने लगी हैं। अंतरिक्ष तक कल्पना चावला जैसी बेटियां पहुंच गई हैं, है ना। तो ऐसा तो हाँ ना, जी। जुडिशियल में कितनी ऐसी मतलब लड़कियां हैं छोटी छोटी उम्र की, जो आज जज बन गई है, इतने बड़े बड़े ओहदे पे आज हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बैठी हुई लड़कियां, कोई कम थोड़ा ना किसी से।
कोई बात नहीं, आप टेंशन फ्री रहो, आपको फुल सपोर्ट देंगे, ठीक है ना। आपकी राजेश जी से बात होगी तो आप उनको फ़ोन करके बोल देना मेरी बात हो गई है मैम से, और आप मेरी छोटे बहन हो, ठीक है। आपके साथ हमेशा आपके साथ ही चलूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में भी जाना पड़ा तो ज़रूर चलूँगी, ठीक है। रेट फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, टेंशन फ्री रहो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ कोई बात नहीं, ओके बेटा, ध्यान रखो अपना, है ना, टेंशन नहीं लेनी। ओके, ठीक है ठीक हाँ जी है। हाँ जी, ठीक है बेटा। ओके, ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। की फतेह। तो ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕੱਲ ਜੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਮਓ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਪੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾੜ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।